हेलो एक्वेरियंस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये है ईयरली रीडिंग 2021 की। इसमें हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में और आपके हेल्थ के बारे में। चलिए देखते हैं कि 2021 आने वाला साल आपके लिए क्या होल्ड करता है, क्योंकि 2020 ऑफ कोर्स हम सब के लिए डिप्रेसिंग रहा है किसी ना किसी तरीके से। लेट्स होप कि अगला साल अच्छा रहे। Messages for Aquarians for the year 2021। यहाँ 3 कार्ड्स है आपके लिए। नो, मुझे फील नहीं हो रहा कि मुझे इन्हें पिक करना चाहिए। Queen of Wands, Justice, Two of Swords, Knight of Swords, King of Swords, okay, Knight of Wands। Aquarians, सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे लग रहा है आप में से जितने लोग फील कर रहे हैं लॉस्ट, खोया हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान नहीं रह गए जो आप थे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप की। आपके रिलेशनशिप्स अगर ट्रैजिक रहे, अगर प्रॉब्लम्स आती नहीं है अभी तक और लंबे समय तक ये चल रहा था, तो मुझे लगता है कि जो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च का वक्त होगा वो होगा आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस पाने का। यहां कोई जस्टिस होगा, ये कर्मा का जस्टिस हो सकता है। अगर आपको आपके लाइफ में, लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, कुछ धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है, या कोई आपसे बातें करके मुकर गया, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो हो सकता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में उनको उनका कर्मा मिल जाए। और अगर आप ऐसे कपल हैं जो सेपरेशन में हैं, मैं मैरिड कपल की बात कर रही हूं, जिनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो वहां भी आपको जस्टिस मिल सकता है साल के पहले क्वार्टर में। ये जो जस्टिस मिलेगा ये आपका कॉन्फिडेंस वापस लेके आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद आप वीक फील कर रहे हैं अपने आप को वापस पाने में, अपने अधिकारों को वापस पाने में, लेकिन ये जस्टिस आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस लेके आएगा। फिर यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपको जस्टिस मिल गया, आपने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया, जो कुछ भी आपको चाहिए आपको मिल गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, आप ऐसा फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की कुछ चीजें जो हैं अभी भी आपके मेमोरीज में हैं और वो पूरी तरह वॉश ऑफ नहीं हुई है, अभी पूरी तरह से धुली नहीं है।
इसके लिए आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियंस। आपका दिल कह रहा है कि आपको इस पर्सन के पास वापस जाना चाहिए, जबकि आपके पक्ष में चीजें हो रही हैं। आप पावरफुल होंगे फर्स्ट क्वार्टर में, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आपका दिमाग कह रहा है आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो चीजें मिलनी थी वो मिल गई हैं। आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, और ये पर्सन का जो बिहेवियर है वो दोबारा रिपीट करेगा। आपका दिमाग आपको बार बार ये चीजें समझा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अप्रैल में और जून की तरफ। तो यहां पे आप देख रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके अंदर अपने पार्टनर को अप्रोच करने की जल्दी होगी, चाहे आप जिसके भी साथ उस समय में डील कर रहे हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन भी हो। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप नया पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में, तो कोई पर्सन आएगा, उसके साथ आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की शायद जल्दी होगी। और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ज्यादा जल्दबाजी करना आपके पक्ष में नहीं होगा। एक्वेरियंस, आपसे कुछ गलती हो सकती है। गलती कहने का मतलब है कि आपके जो एक्शंस है उससे सामने वाले को लगेगा आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। अप्रैल में और जून की बात अगर हम करें, बट देन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप वो इंसान हैं जो इस पर्सन के लिए क्रूशियल थे। तो ये आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इनकेस अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अप्रैल में और जून में, तो भले ही रिलेशनशिप नया हो तो भी ये पर्सन अग्री करेगा आपके साथ और शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तो पॉसिबली इन 3 महीनों में आपकी शादी भी हो सकती है एक्वेरियंस। ऑफ कोर्स आपको भी कहीं से प्रपोजल मिल सकता है। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यह जनरल रीडिंग है एज यूजुअल। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं 2021 में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Three of Wands, the Emperor, Three of Cups, Five of Wands, Two of Wands, Page of Wands। ओके, मुझे लगता है कि आपका 2021 का सेकेंड हाफ का जो समय होगा जुलाई के बाद से, वो खासा अच्छा होने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप हमेशा से सोच रहे थे। कोई फैमिली नई शुरू हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैरिज का कार्ड तो है ही है, बट यहाँ पे क्रिएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एक्वेरियंस पेरेंट्स भी बन सकते हैं। सो यहाँ पे आप पेरेंट्स बन सकते हैं,
द एम्परर के साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी इसलिए क्योंकि आप होंगे पर्सन इन चार्ज। मतलब कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है ये साल जो भी जाएगा एक्वेरियन, इसमें आप अपने रिलेशनशिप में डोमिनेंट पोजीशन पे रहेंगे शुरू से। ओके, द एम्परर के कार्ड के साथ आपके परिवार को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है आप थोड़े ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण है आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। परिवार में कोई एडिशन भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा, आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, आप पेरेंट्स भी बन सकते हैं। तो इस चीज को लेके आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इनकेस अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है तो यहाँ क्रिएटिविटी से मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ क्रिएट करने वाले हैं। मतलब कि किसी तरीके की कमिटमेंट आपको मिल सकती है, मिलने वाली है। और द एम्परर के साथ आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं। एक बार जब आप किसी के साथ इंगेज हो जाते हैं या कमिट कर लेते हैं तो उसके बाद एक्वेरियन यहाँ पे आप थोड़े पॉजेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ। आपका पार्टनर भी ऐसे बिहेव कर सकता है, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। बट 3 ऑफ कप्स के साथ चाहे जो कुछ भी हो रहा है, माहौल खुशी का है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ सेलिब्रेशन के मूवमेंट है। आप, आपका पार्टनर, उसकी फैमिली, आपकी अपनी फैमिली यहाँ एंजॉय करती हुई दिख रही है। आपको ऐसी खुशी मिल रही है जो आप कब से पाना चाह रहे थे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम बात करें आपके अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आप दूसरों पे भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर इस समय आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको लेने के लिए और कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जिसको क्लेम करने के लिए, तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सब पे भारी पड़ेंगे। ओके, ये आपका टाइम होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका जो हैंड है वो फैमिली में अपर रहेगा, सबको आपकी बात सुननी पड़ेगी और आप ही यहाँ पे मैनेजर होंगे। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि इन लास्ट 3 मंथ्स में आपके लिए उन चीजों का फल लेने का टाइम आ जाएगा जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत करते रहे थे। कहीं ना कहीं आप चीजों पे शायद कंट्रोल चाहते थे एक्वेरियन, कुछ हद तक, क्योंकि आपको इग्नोर्ड फील हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। बट अब चीजें आपकी कंट्रोल में पूरी तरह आ चुकी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जिसके साथ भी हैं वो पूरे साल आपसे वफादार रहेगा। आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप एफर्ट कर रहे हैं इनके लिए, जो आप लड़ रहे हैं, वो बेकार नहीं जाएगा। ये पर्सन उसके लायक होगा जो इस साल आपको मिलेगा। आपको इस पर्सन के बारे में एक बार सोचने की जरूरत है। अगर आपको इस साल कोई अच्छा प्रपोजल मिलता है तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑरेकल मैसेज फॉर द 2021 आपके लव रिलेशनशिप के लिए। एक्सक्यूज मी। केयर एंड कंपैशन। आपको कहा जा रहा है चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा जेंटल होने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि आप थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन पे रहेंगे, फिर भी आपके पार्टनर जो है आपकी बात सुन रहे हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं। और ये चीज आपको समझनी है कि आपको भी वैसा ही सॉफ्ट अप्रोच रखना है दूसरों की तरफ। डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। सबकी बातें सुनिए एक्वेरियन,
क्योंकि यहाँ आप ताकतवर है, वक्त आपके पक्ष में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को सुनना बंद कर दें। आपको सुनना होगा दूसरों की भी बातें और सोच समझ के फैसला लेना है, जैसा फिर आपको सही लगे। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, मदद कीजिए लोगों की, क्योंकि लोगों को आपकी मदद की जरूरत है और भगवान आपको इतना दे रहा है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं फाइनेंशियली, तो फिर ये कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस 2021 के स्टार्ट में ही। आपके अंदर वापस कॉन्फिडेंस आ गया है, चीजों की कमांड वापस लेने का। शायद वो चीजें जो आपके हाथ से निकल गई थी, आपने अपने ऊपर भरोसा कुछ खो दिया था कुछ समय से कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो सही है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप वो भरोसा ले रहे हैं, आप कमांड ले रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बॉस की पोजीशन में देख रही हूं। बहुत पॉसिबल है कि आपको प्रमोशन भी मिले इन फर्स्ट 3 मंथ्स में। यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का, तो जस्टिस के कार्ड के साथ आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको नई स्टार्ट में सक्सेस मिल रही है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम हो सकती है और आपके और उनके बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके बॉस बन गए हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं, उनको डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ आपकी पोजीशन पे होने का मतलब है। आप उस पोजीशन पे हैं जब आपका काम ही यही है, डायरेक्ट करना। और यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके अपने अंदर भी द्वंद्व चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड और आपका हार्ट एक साथ नहीं है। बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं आप, और आपका हार्ट बोल रहा है आपसे कि आप अपना टाइम लूज कर रहे हैं एंजॉय करने का। बहुत ज्यादा वर्क पे फोकस लग रहे हैं। क्यों? मुझे लग रहा है अप्रैल में और जून में आप और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको प्रमोशन मिल गया तो आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपने कुछ नया स्टार्ट किया तो आपको और कुछ चाहिए। एम्बिशंस आपके अंदर आते जा रहे हैं। एक नई तरीके की फीलिंग आपके अंदर है कि आप हर चीज को कमांड कर सकते हैं, और वही चीज आपको बार बार पुश कर रही है और बेटर परफॉर्म करने के लिए। ये अच्छी बात है। बट किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो हार्श हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं दूसरों के लिए। दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिकल बातें कह रहे हैं, लेकिन दूसरों को लगेगा कि आप कड़वे बोल रहे हैं, और ये चीज आपको थोड़ा नुकसान कर सकती है। आप आगे बढ़ेंगे उसके लिए आपको दूसरों की भी जरूरत है। ओके एक्वेरियंस, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप मीठा मीठा बोलें, ताकि आपके आसपास के लोग आपके हिसाब से काम करें और आपको मनचाही प्रोग्रेस मिले, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। खैर, जो कुछ होगा उसके बावजूद भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको कोई रोक नहीं सकता। अप्रैल, मई और जून आपके लिए पैसों का इनफ्लो अच्छा होगा। आप इस चीज से विजयी होके निकलेंगे, विक्टोरियस होके निकलेंगे। अब अगर हम इसकी बात करें 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे लग रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप वापस सोच में गुम हैं। सोच रहे हैं कि आपने जो क्रिएट किया है अब उसका आगे क्या करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको और क्या प्लानिंग्स करनी है। और द एम्परर के कार्ड के साथ आप अगेन अपना बॉसी एटीट्यूड दिखाते हुए दूसरे लोगों को, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके पास आइडिया है, आपके पास कॉन्फिडेंस है। यहां 3 ऑफ कप्स के साथ
हालांकि लोग थोड़ा सा अपने आप को आपके अंडर फील कर रहे हैं, उन्हें दबा हुआ सा महसूस हो रहा है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस वो फील कर रहे हैं, मगर 3 ऑफ कप्स के साथ वो आपके साथ रहना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप जो भी करते हैं इनसे उन्हें भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। आपकी फैमिली आपसे कंप्लेन कर सकती है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे इनफ, ओके, इन 3 मंथ्स में। अगर मैं बात करूं जुलाई, अगस्त, सितंबर की, तो यहाँ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं, बट देन फैमिली को भी पता है कि आप ये उनके लिए कर रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ सब हैप्पी लग रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए नए कॉम्पिटिटर्स उभर के आ सकते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, ओके। नए लोग आ सकते हैं आपके आसपास कंपटीशन में, लेकिन आप इन सब पे भारी हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल आपको इन सब से बेहतर बनाता है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो स्किल है, वो आपको वापस फ्रूट के रूप में मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। जो वफादार लोग हैं आपके, जो आपके वेल विशर्स हैं, वही आपको आगे लेके जाएंगे। उनको आपको गुस्सा नहीं करना है किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तो ये आपकी फाइनेंशियल रीडिंग थी। चलिए एक ऑरेकल निकाल के देखते हैं आपके लिए कि फाइनेंस के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Mercury, open communication. Get away of your chest, speak up with love and be heard. देखिए जो मैं कह रही थी वही है यहाँ पे। आपको अपने सीने से ये बोझ हटाना है। मुझे लग रहा है आप अपने आप को ज्यादा वर्क के साथ टायर कर रहे हैं, ओके, आप थक रहे हैं। आपको ये बोझ हल्का करना चाहिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। एक्वेरियम, बैलेंस जरूरी है। एंड आपको कहा जा रहा है स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। आपके आसपास के जो लोग हैं जिनसे आपको काम निकालना है, उनसे आप मीठा बोलिए। आप प्यार से बोलेंगे तो वो लोग भी आपको वैसे ही रिजल्ट्स देंगे, आपकी बातें सुनेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आपके हेल्थ के हिसाब से ये कार्ड्स क्या कहते हैं, ओके। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये सॉरी, अगर मैं पहला आपका क्वार्टर देखूं, जनवरी, फरवरी और मार्च का, सो 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने हेल्थ और अपने मन को कंट्रोल करने में। मतलब कि आपका मन उन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं है जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। यहां अगर आपने नेग्लिजेंस की तो जस्टिस हो जाएगा। और जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां भी जस्टिस होगा। आपको अपने एफर्ट का फल मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहाँ पे मुझे स्ट्रांग और हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। जब आपका ईयर शुरू होगा उस समय आप अच्छी पोजीशन में रहेंगे, लेकिन बाकी के 3 क्वार्टर्स में आपको ध्यान रखना है अपने हेल्दी रूटीन का। अगर आप हेल्दी रूटीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें अप्रैल में और जून की, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। किसी चीज को लेके आप जल्दबाजी में आ सकते हैं, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकता है जिसका इलाज आपको चाहिए, कोई ऑपरेशन हो सकता है जो आपको चाहिए हो। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप एकदम से उस चीज को कर लेना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रही हैं, ओके। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप ऐसा कर भी लेंगे, हालांकि आपको थोड़ा इरिटेटेड फील हो सकता है रिकवरी के प्रोसेस में, थोड़ा सा पेन ज्यादा फील हो सकता है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है अगर आप किसी भी चीज के लिए जाते हैं, किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए, तो फाइनली वो सक्सेसफुल होगा और आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। एक्वेरियन,
ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं चीजें बीच में, लेकिन ये आपको हेल्दी होने से नहीं रोक पाएंगी। आप सक्सेसफुली हेल्दी हो जाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन क्रिएशन हो सकता है। अगर आप लेडीज हैं तो आपके लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, आपके लिए फैमिली में एडिशन हो सकता है। अगर आप लेडीज नहीं हैं या ऐसे ही जनरल रीडिंग देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ख्याल रखना होगा अपनी बॉडी का, क्योंकि आपके अंदर कुछ डेवलप हो सकता है, कोई नया डिजीज निकल सकता है अगर आप हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो करते हैं तो। द एम्परर के कार्ड के साथ हालांकि मुझे लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, आप स्ट्रिक्टली हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, आप अपने आप को ट्रीट भी कर रहे हैं, यानी आप हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी चीजें थी वो हैप्पीनेस लेके आ रही हैं। अगर आप डिसिप्लिन में कोई चीज अगर नहीं उभरती भी है तो आप उसे अपनी डिसिप्लिन से रोक लेंगे, एंड वो चीज यहाँ पे आपको खुशी दे रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फिर यहाँ पे हेल्थ का इग्नोरेंस हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप चीजों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है और जो हेल्थ है वो इस समय बहुत स्ट्रांग रहेगी लास्ट ऑफ 2021। और यहाँ पे अगर कोई चीज आप पे हमला भी करती है, किसी तरह की प्रॉब्लम या बीमारियां, मुझे नहीं लगता कि वो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर पाएंगी। इस समय आप हर चीज पे भारी हैं। फिर यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको हर परहेज का फल मिल रहा है जो आप करते आ रहे हैं, और ये चीजें आपको लाइफ में स्ट्रांग बना रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप हर चीज के बाहर आ चुके हैं, हर चीज को आपने फॉलो किया है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप फाइनली इन सारे जितने भी इश्यूज हुए इन सारे को क्लोज अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी चीजें खत्म अपने रूटीन और अपने कंट्रोल से। चलिए मैसेज देखते हैं आपके लिए एक्वेरियन फॉर हेल्थ, और एक मैसेज फॉर हेल्थ ऑफ एक्वेरियंस। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So आपको कहा जा रहा है जितनी भी चीजें खत्म हो रही हैं, अगर आपके अंदर से कोई चीज खत्म होती है तो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर आप वहम में रहेंगे कि अब दोबारा चीजें नहीं होंगी तो वो दोबारा हो सकती हैं, और फिर आप उस साइकिल में फंस जाएंगे, कोई नई बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी एक्वेरियन। सो ये थी रीडिंग आपकी ईयरली 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।